राम रहीम पर जुबानी जंग। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले रामायण और कुरान पर नई सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल सरकार ने राज्य के मदरसों में बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाने का फैसला लिया है। प्रदेश के 117 मदरसों में आगामी सत्र से इसे लागू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मदरसों में बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस ने सर्वधर्म समभाव की बात कही है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। चुनाव से पहले राज्य में धार्मिक मुद्दों पर सियासत शुरू हो गई। राम की भक्ति के बीच राज्य में रामायण और कुरान पर नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार ने राज्य के मदरसों में बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाने का फैसला लिया है, तो दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय से जुड़े संगठनों ने भी सरकार से बच्चों को कुरान पढ़ाने की मांग की है। इसके तहत आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने कहा है कि राज्य सरकार ने जब मदरसों में श्री राम की कथा पढ़ाने का आदेश दिया है, तो फिर सरकारी व निजी स्कूलों में भी कुरान शरीफ पढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, मामला जो है, अभी सरकार ने आदेश किया है जो है कि 27 फरवरी से उत्तराखंड के मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी। आम इंसान विकास पार्टी इसका विरोध करती है और आज हम प्रेस यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं, सरकार को हम चेताने का काम कर रहे हैं कि सरकार ऐसे जो है आदेशों से सरकार बाज आए, क्योंकि ये सीधा सीधा मुसलमान को टारगेट करने का जो है आदेश है कि मदरसों में कैसे जो है रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा। जिस मदरसों में कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है और दीनी एतबार से जो है तालीम दी जाती है, ऐसे मदरसों में जो है रामायण का पाठ पढ़ाने का मतलब ही नहीं होता जो है। और ठीक है, अगर मुख्यमंत्री को या सरकार को इतना ही है फिक्र है मुसलमानों की जो है, तो फिर कुरान शरीफ भी जो है मैं कहूँगा गुरुकुल में, आरएसएस के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सब में आदेश करे सरकार के जो है कुरान शरीफ भी पढ़ाए जाए। तब तो हम कहेंगे कि जो है मुख्यमंत्री का आदेश जो है सबके लिए बराबर है। ये तो मुसलमान को टारगेट करने वाला आदेश है। हम इसके खिलाफ जो है सड़कों पे उतरेंगे, और चाहे हमें जो है विधानसभा घेराव करना पड़े, हमें चाहे इसके लिए जो है राजभवन कूच करना पड़े, आम इंसान विकास पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे श्री राम के किरदार पे आगे बढ़े? कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे श्री राम की तरह एक वालिद के एक कौल के ऊपर, पिता के एक वचन के ऊपर राजपाट को लात मार के और आगे बढ़ जाएं कि मैं वनवास के लिए तैयार हूं क्योंकि मेरे पिता ने एक वचन दिया है। और मैं कह रहा हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये जो सोच है, ये सोच अपने आप को औरों से अलग करती है, इसलिए मजबूर करती है कि लोग श्री राम को पढ़ें। लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा कि जो भाई जा रहे हैं तो भाई के साथ का मैं कैसे रह दूं, मेरे भैया जा रहे हैं वनवास, मैं भी जाऊंगा। सीता जैसी पत्नी कौन नहीं चाहेगा कि पति जा रहे हैं तो पत्नी भी कहेगी मैं भी सुख नहीं भोगूंगी। राजकुमारी होने के बावजूद वो लात मारती हैं सत्ता को और चली जाती हैं। क्या औरंगजेब चाहिए? क्या वो औरंगजेब जो अपने पिता को सलाखों के पीछे डाल दे सत्ता को हथियाने के लिए? वो औरंगजेब चाहिए क्या जो दारा शिकोह की गर्दन को काट के कि मेरा बड़ा भाई राजा ना बन जाए, मैं कैसे राजा बनूं और अपने भाई की गर्दन उतार दे? कोई नहीं चाहेगा। इसलिए हमने तय किया कि हम अपने मॉडर्न मदरसों में जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे हम खोल रहे हैं, उनके अंदर हम मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को पढ़ाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के 117 मदरसों में आगामी सत्र से रामायण का पाठ पढ़ाने की सरकार की योजना है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इससे पहले मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की भी बात कही थी। उनका तर्क है कि ऐसा करने से बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। हालांकि मदरसों में बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के फैसले का मुस्लिम मौलानाओं की ओर से जबरदस्त विरोध देखने को मिला था। वहीं अब रामायण के पाठ पर नया बवाल शुरू हो गया है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष ने आकिल अहमद की कुरान पढ़ाने की मांग को नाजायज करार दिया है। वहीं क्षेत्रीय दल ने संविधान के अनुपालन की सरकार से मांग की है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सर्वधर्म समभाव की बात कही है। मैं कह रहा हूँ देवभूमि के अंदर कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करे,
कोई कुरान पढ़ाने की बात करे, ये जायज कैसे हो सकता है? ये ज्यादा बोलेंगे तो देवभूमि के लोग इनको बाहर खड़े कर भेज देंगे। संविधान में ये बात है कि किसी को भी धर्म के आधार पर या उसके आधार पर कोई आप बाध्यता नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार की कहीं कोई बात है तो उसको वो बात बहुत गलत है। आप धार्मिक आधार पर किसी को बाध्य नहीं कर सकते पढ़ने के लिए या पूजा करने के लिए या किसी भी काम करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। ये उनकी चॉइस होनी चाहिए, इसलिए उनको स्वेच्छा होनी चाहिए कि वो इसको पढ़ना चाहते नहीं पढ़ना चाहते। और यदि बाध्यता की गई है तो बिल्कुल ये सरकार का गलत काम है, मैं इसको पूर्णतः गलत मानूंगा। और किसी भी कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमानवाद नहीं होना चाहिए। सभी को समान शिक्षा का अधिकार है, सभी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। जबरदस्ती किसी को कोई थोपा नहीं जा सकता। कांग्रेस ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करी है। सभी वर्गों को साथ लेकर कांग्रेस हमेशा से चलती आई है और सभी धर्मों का सम्मान कांग्रेस ने सदैव किया है और आगे भी करती रहेगी। सर्वधर्म सम्मान की धर्म की बात कांग्रेस करती आई है और आगे भी करती रहेगी। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले रामायण और कुरान पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार मदरसों में रामायण का पाठ और संस्कृत को पढ़ाने के पीछे बच्चों को संस्कृति से जोड़ने का तर्क दे रही है, तो दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय भी कुरान पढ़ाने की सरकार से मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मदरसों में संस्कृत और रामायण के पाठ के बहाने धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति है या फिर असल में संस्कृति को बचाने की कोशिश। सवाल तो ये भी है कि आखिर कितने मौलाना संस्कृत और रामायण का पाठ पढ़ाने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज।